राजू जी, आज आप काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। मुझे और कुकू को मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। पापा, आज मैं बहुत से खिलौने भी लूंगा। आपने कहा था कि आप मुझे खिलौने दिलवाएंगे। राजू चिड़ा का जामन का बाग था और उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गया करती थी क्योंकि उनके जामन बहुत अच्छे बिक जाते थे। वो मार्केट में जाके सारे जामन बेच दिया करता था। सुबह ही सुबह वो अपने बाग में जाता है। बहुत से जामन गिरे होते हैं। एक दिन पहले काफी तेज बारिश के कारण बहुत से जामन पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे वाले जामन भी उठा लेता है और ऊपर से भी तोड़ लेता है। अब वो सोचता है कि नीचे वाले जामन तो उसे बहुत कम रेट में बेचने होंगे। ऐसा करता हूँ, ये जो नीचे गिरे हुए जामन है इसको आधे रेट में बेच दूंगा। इस तरह से मेरा नुकसान भी नहीं होगा और जामन भी बिक जाएंगे। बस फिर वो ऐसा ही करता है। वो जो नीचे गिरे हुए जामन थे उनको आधे रेट में बेचता है और पेड़ से तोड़े हुए जामन को पूरे रेट में बेचता है। उसका रेट भी बहुत अच्छा था, इसलिए सारे ही पक्षी आके उसे जल्दी से जामन खरीद लेते थे। वो अपने जामन जल्दी जल्दी से बेच के वापस घर आ जाता था। इस तरह से उनकी बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गोरी कवि और कालू कौवा रहते थे। गोरी कवि इनसे बहुत जलती थी। आने दो कालू जी को, आज तो कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी इनका। बस फिर क्या था, कालू कौवा भी काम से लौट आता है। जैसे ही कालू कौवा आता है गोरी कवि तो उसे शुरू ही हो जाती है। कालू जी, ये पारो चिड़िया बहुत ज्यादा इतराने लगी है। मुझसे नहीं देखी जाती इसकी ये सारी शेखियाँ। अब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लो। इसके जामन के बाग को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। मेरे से भी राजू चिड़ा की इतनी तरक्की तो नहीं देखी जाती। कितना अमीर हो गया है वो, तो जामन बेच के पैसे ही पैसे कमा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम उल्लुओं से जाके बात करते हैं। उल्लुओं के हालात आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अरे हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे ज़हन में भी नहीं आया था। हम ऐसा करते हैं, उल्लू से ही जाके बात करते हैं। और वैसे भी उल्लू का मुकाबला कहाँ कर सकता है ये चिड़ियों का परिवार। बस आज ही चलते हैं। अब ऐसी प्लानिंग करके कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत ही वहां से चल पड़ते हैं। वो उड़ते हुए उल्लुओं के ठिकाने पे जाते हैं जहां उल्लू रहा करते थे। उल्लू आराम से बैठे होते हैं एक पेड़ के ऊपर। गोरी कवि और कालू कौवा दूर से ही उल्लू को देख के उनके पास आ जाते हैं। उल्लू भैया, ये बताएं आजकल आपके हालात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है ना? खा पी रहे हो ना? सब ठीक तो चल रहा है? कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की? हालात का तो पूछो ही मत। कैसे चल रहे होंगे हमारे हालात? बड़े अजीब हालात चल रहे हैं आजकल। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें यहाँ आके हमारे हालात के बाबत पूछना पड़ गया? वो मैं तो यहाँ पर आपके भले के लिए ही आई हूँ। हम तो वहां से उड़ते हुए आपके भले के लिए ही यहाँ आए हैं। देखो ना, एक ही जंगल के पक्षियों को एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप उस पर अमल करो। तुम कवे हो? कवे किसी के नहीं होते। हम अच्छे से जानते हैं, हम उल्लुओं को उल्लू कोई नहीं बना सकता। अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और इसमें तुम्हारा अपना क्या फायदा है? उल्लू भैया, अब आपसे हम क्या छुपाएं। बात ये है कि यहाँ पर एक पारो चिड़िया और राजू चिड़ा रहते हैं जिनका जामन का बाग है। वो बहुत अमीर हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके जामन के बाग पे कब्जा कर लो। अच्छा चलो, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हम तो तुम्हें हिस्सा देने से रहे, क्योंकि जो कब्जे वाला काम है वो तो हम ही करेंगे, इसलिए सारे पैसे भी हम ही रखेंगे। ठीक है उल्लू भाई, आप हमें कुछ ना देना। बस हम तो उनका नुकसान करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं और हमें हर समय तंग करते रहते हैं, इतराते भी बहुत हैं। हाँ उल्लू भाई, वो हमें बहुत तंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपका जो बुरा समय चल रहा है आपका भी कोई भला हो जाएगा। इसमें तो हम दोनों का ही भला हुआ ना। ठीक है, अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह सुबह आके हमें जरा वो बाग दिखा देना जामन का। बस फिर तुम बेफिक्र हो जाना। सारा मामला तय करने के बाद कालू कौवा और गोरी कवि वहां से खुशी खुशी उड़ते हुए आ जाते हैं वापस घर को। तो बस ये दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के बाद सुबह होती है।
सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजू चिड़ा भी अपने जामन के बाग की तरफ जाता है, क्योंकि वो मुंह अंधेरे ही जाया करता था और फिर जामन इकट्ठे करने के बाद मार्केट में जाके बेचा करता था। वो जाके देखता है तो आज भी बहुत से जामन लगे हुए थे। वो तो बहुत खुश हो जाता है। आज जल्दी जल्दी से अपने सारे जामन बेच लूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे को मार्केट लेके जाऊंगा। 2 दिन से कुकू कह रहा है। इधर कालू कौवा भी उल्लुओं को लेके उसके पास ही आके बैठ जाता है। वो पास वाली जगह पर बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, राजू को जामन इकट्ठा करते हुए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बाग है। हाँ, उल्लू भाई, मैं आपको कहता नहीं था कि इनका बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये जामन के। अब आप अपना काम शुरू करो। उल्लू भैया, मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। आप इनके बाग पे कब्जा कर लो ताकि मेरा भी बदला पूरा हो। अरे कालू कौवे, तुम रो नहीं, बस अब तुम फिक्र ना करो। मैं देखना किस तरह से उल्लुओं वाली चाल चलता हूँ और इनके सारे के सारे बाग पे कब्जा कर लूंगा। बस तुम फिक्र ना करो। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सुबह जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि पहले से ही उल्लू उसके बाग में मौजूद होते हैं। अरे उल्लू भाई लोग, क्या आप लोगों ने मुझसे जामन खरीदने हैं? आप मेरे बाग में सुबह ही सुबह कैसे आए हैं? अगर जामन लेने हैं तो मैं अच्छा दाम लगाऊंगा। अरे कौन सा तुम्हारा बाग और कौन से जामन हमने तुमसे खरीदने हैं? निकलो, आज से ये बाग हमारा है। जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये बाग मेरा है। मैंने कितने सालों की मेहनत से ये बाग लगाया है। मेरे साथ आप ऐसा मजाक ना करें। कौन सा मजाक और कौन सा बाग? तुम अगर अपने अच्छों को भी लेके आओ तो हम उल्लुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर क्या था, बेचारा राजू चिड़ा वहां से मायूस होके चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वहां से सीधा राजा जी के पास जाता है और राजा जी को जाके वो पूरी की पूरी बात बता देता है। अरे राजू, तुम फिक्र ना करो, वो बाग तुम्हारा ही है। तुम जाओ और अपने बाग से जामन तोड़ो। इनको तो मैं देखता हूँ। फिर राजा जी अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं और गोरी कवि और कालू कौवा साथ में दोनों उल्लुओं को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से उनको उनके किए की सजा मिल जाती है और राजू चिड़ा फिर से ही अपने सारे जामन तोड़ के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से थोड़ी सी बहादुरी दिखाने पे और अक्ल से काम लेने से राजू चिड़ा फिर से अपने बाग को वापस ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छे काम का अच्छा अंजाम और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बाय बाय।